नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्यामलाल चौधरी में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, कल आपको घन निकालने की ट्रिक मिल चुकी है। आज हम लोग सीखेंगे घनमूल, कि किसी भी संख्या का घनमूल या क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं हम पहला। यह पहला क्वेश्चन है हमारे पास। अंडर रूट के अंदर 79507 दोस्तों पता कैसे लगता है कि सर वर्गमूल निकाले या घनमूल? तो अगर इस करनी में देखना है, अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है तो क्या निकालते हैं? वर्गमूल। लेकिन घनमूल कब निकालेंगे? जब यहाँ कितना लिखा जाए 3, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या की पावर 3 करते हैं तभी क्या होता है, वो घन होता है। तो उसके लिए हमको 1 से 10 तक क्यूब याद होने चाहिए। मैंने पहले क्लास में भी बताया था, घन वाले क्लास में। तो एक देखना है, 1 के क्यूब के लास्ट में कितना आता है? 1। 2 के क्यूब में 8। 3 के क्यूब में लास्ट में कितना आता है? 7। 4 के क्यूब में कितना आता है? 4। 5 के क्यूब में 5। 6 के क्यूब में 6। 7 के क्यूब का अंतिम अंक 3। 8 का क्यूब 512। लास्ट में कितना आ रहा है? 2। ये याद रखना है कि इकाई अंक क्या होता है। 9 का क्यूब 729, तो कितना आ रहा है? 9। 10 का क्यूब, तो अंतिम अंक कितना आएगा? 0 आएगा। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को सॉल्यूशन कैसे करना है। तुरंत केवल 2 सेकंड का काम है दोस्तों, तो पूरा वीडियो देखना अच्छे से, तभी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन है 79507, ये किसका क्यूब होता है? क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा है तो इससे क्या निकालना है? क्यूब। जैसा कि दोस्तों हम वर्ग में पीछे से कितने अंक छोड़ते थे? 2, लेकिन इसमें कितने छोड़ेंगे? 3 छोड़ेंगे। 3 क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि पावर कितनी है? 3। तो कुछ नहीं करना है, पीछे से 3 अंक छोड़ देंगे। पीछे से कितने अंक छोड़ना है? 3 अंक। तो 3 अंक छोड़ दिए। अब ये देखो अंतिम अंक कितना आ रहा है? 7। तो हम बोलेंगे कि सर अंतिम अंक 7 आ रहा है, तो मुझे बताओ 7 किसका क्यूब करने पर आता है अंतिम अंक? तो हम बोलेंगे सर 3 का क्यूब करते हैं तो अंतिम अंक कितना आता है? 7। इसका मतलब यहाँ से कितना मिला हमको? 3। लास्ट में 7 है, 7 किसके क्यूब में होता है? 3 के। तो यहाँ कितना लिख लोगे? 3 लिख लेंगे। अब ये अंतिम 3 अंक को हटा दो, और उसके अलावा मुझे बताओ बचा क्या हमारे पास? तो हम बोलेंगे सर 79 कितना बचा? 79। तो ये देखना है दोस्तों, 79 से जस्ट पहले किसका क्यूब आता है पूर्ण? तो हम देखेंगे 79 से जस्ट पहले 64 दिख रहा है, और 64 किसका क्यूब है? 4 का। 64 किसका क्यूब है? 4 का। तो यहाँ पर कितना लिख दो? 4 लिख देंगे। तो दोस्तों ये हमारा आंसर आ चुका है 43, कि ये जो 79,557 जो है ये किसका क्यूब होगा? 43 का, 43 का क्यूब होगा या घन होगा। तो दोस्तों चलते हैं आगे और कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। ये दे रखा है हमारे अंदर 195,112, और करने में कितना होगा? 3। तो हम समझ जाएंगे क्यूब निकालना है। तो दोस्तों बिल्कुल आसान है कि सर पीछे से कितना अंक छोड़ना है? हमेशा 3 अंक छोड़ना है। तो पीछे से कितना अंक छोड़ दिया? 3 अंक छोड़ दिया। अब ये देखो ये लास्ट में कितना आ रहा है? अंतिम अंक कितना है? 2। तो दोस्तों मुझे बताओ किसका क्यूब करने पर अंतिम अंक 2 मिलता है? तो हम बोलेंगे सर अंतिम अंक 2 8 का क्यूब करने पर मिलता है। तो अंतिम अंक 2 आ रहा है, मतलब कितना लिख देंगे? 8। तो जो भी संख्या होगा उसका अंतिम अंक हमें पता चल जाए कितना होगा? 8। अब बची हुई संख्या को क्या कर दो? हटा देंगे। अब कितना बचा दोस्तों? तो हम बोलेंगे सर 195, 195 बचा। तो 195 से जस्ट पहले देखो किसका क्यूब आता है? तो हम देखेंगे सर 195 से जस्ट पहले हमको 125 दिख रहा है, और ये 125 किसका क्यूब है? 5 का। 125 किसका क्यूब है? 5 का। तो 195 से जस्ट पहले किसका क्यूब आ रहा है? 5 का। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे दोस्तों? 5 लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर आ चुका है 58, कि 1,95,112 ये किसका क्यूब होता है? 58 का, 58 का क्यूब होता है। तो दोस्तों बिल्कुल आसान ट्रिक है, हम देखते से आंसर बता सकते हैं कि ये 2 जो है 8 के क्यूब में आता है,
कुछ और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अंडर रूट के अंदर 2197 ये किसका क्यूब होगा? तो वही तरीका याद रखना है दोस्तों, हमेशा पीछे से कितना अंक छोड़ देंगे? 3 अंक। इसका कितना छोड़ेंगे? 3 अंक छोड़ेंगे। अब अंतिम अंक बताओ कितना आ रहा है? 7। तो 7 किसका क्यूब करने पर आता है? तो 7 किसका क्यूब करने पर आता है? 3 का। तो इसका मतलब जो भी संख्या है उसका अंतिम अंक कितना होगा? 3 होगा। अब इस 3 अंक को हटा दो पीछे से, बचा कितना हमारे पास? तो हम बोलेंगे सर ये 2 बचा है। तो मुझे बताओ 2 से जस्ट पहले परफेक्ट क्यूब किसका दिख रहा है? तो 2 से पहले 1 दिख रहा है, ये किसका क्यूब होता है? 1 का। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे दोस्तों? 1 लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर आ चुका है 13। 2197 जो है दोस्तों किसका क्यूब होता है? 13 का क्यूब। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं कुछ क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपको बिल्कुल दिमाग में ये बात बैठ जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 4। क्यूब रूट निकालना है दोस्तों हमें। संख्या हमारे पास 39304 39,304 ये किसका क्यूब होता है ये पता लगाना है। तो बिल्कुल आराम से दोस्तों पीछे से 3 अंक छोड़ देंगे। अब अंतिम अंक कितना है? 4 है। तो हम बोलेंगे सर अंतिम अंक 4 है, तो इसका मतलब 4 किसके क्यूब में आता है? तो किसके क्यूब में आता है? 4 के क्यूब में ही आता है। तो यहाँ कितना लिख देंगे? 4। अब 3 अंकों को हटा दो, अब बच गए क्या? तो हम बोलेंगे सर ये बचा हुआ है 39। कितना बच गया? 39। तो 39 से जस्ट पहले ये देखना है किसका परफेक्ट क्यूब बन रहा है। तो दोस्तों हमने देखा कि सर 39 से पहले तो ये 27 दिख रहा है, और ये 27 किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है। 27 किसका क्यूब है? 3 का। तो यहाँ कितना लिख देंगे दोस्तों? 3। तो ये आंसर आ चुका हमारा 34 कि ये 39,304 ये जो है किसका क्यूब होता है? 34 का क्यूब होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा और समझ में बिल्कुल आ गया होगा। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, जैसे कुछ नंबर लिख लेते हैं हम। क्यूब निकालना है हमें 357,911 357,911। दूसरा क्वेश्चन लाइन से 2-3 क्वेश्चन लिखने थे दोस्तों। क्यूब रूट के अंदर 512,000 क्वेश्चन नंबर 3। क्यूब रूट के अंदर 17576। तो दोस्तों आपको दिख रहा है कि मैंने 3 क्वेश्चन लिख दिए लाइन से। बिल्कुल आसान है, एक बार आपको वीडियो रोकना है और खुद से कोशिश करना है कि सर हम निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं। तो चलते हैं, बिल्कुल आसान तरीका कि सर पीछे से कितना अंक छोड़ देंगे? 3 अंक छोड़ देंगे। अब अंतिम अंक देखेंगे कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। 1 किसके क्यूब में आता है? तो हम बोलेंगे सर 1 के क्यूब कितना होता है? 1 होता है। 1 का घन कितना होता है? 1 होता है। तो जो भी होगा उसका अंतिम अंक कितना होगा? 1 होगा। अब दोस्तों इन 3 अंक को हटा दो, बचा क्या हमारे पास? तो हम बोलेंगे सर ये बचा हमारे पास 357। तो 357 से जस्ट पहले देखना है किसका क्यूब आता है। तो 357 से जस्ट पहले सर हमें 343 दिख रहा है, और वो क्यूब किसका होता है? 7 का। 343 357 से जस्ट पहले, और ये किसका क्यूब है? 7 का। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 7 लिख देंगे 71। ये जो नंबर लिखा है ये किसका क्यूब रूट है? किसका घनमूल है? 71 का, 71 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल आसान है, 3 अंक छोड़ देना है। अब देखो दोस्तों 0 है, तो अब ये गलती मत करना है कि सर 0 तो 10 के क्यूब में आता है तो 10 पूरा लिखना है। जब भी अंतिम अंक 0 आए तो
0 लिखना है, ना कि 10 पूरा लिखना है, वरना गलती हो जाएगी। तो जब भी अंतिम अंक 0 आए तो कितना लिखेंगे दोस्तों 0। अब 3 अंक हटा दो, कितना बचा, तो 512 बचा। तो हम बोलेंगे सर 512 है उससे जस्ट पहले है, तो 512 तो खुद किसका क्यूब हो गया 8 का, तो इसलिए यहाँ पर कितना लिख देंगे 8 लिख देंगे। तो ये 51,000, ये 5 का 12,000 जो था ये किसका क्यूब है 80 का क्यूब। दोस्तों इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, जल्दबाजी में ऐसा करते हैं कि 0 है 0 10 का लिख देंगे और यहाँ 8 लिख देंगे 810, वो गलत हो जाएगा। ये किसका क्यूब है 80 का। अगला क्वेश्चन, 3 अंक छोड़ दिए फिर से, लास्ट अंक देखा कितना है 6, तो 6 किसके क्यूब में आता है दोस्तों, तो 6 216 देखो लास्ट में 6 आ रहा है, ये किसके क्यूब में आता है 6 के क्यूब में। अब इसको हटा दो, बचा कितना हमारे पास, तो हम बोलेंगे सर ये बचा हमारे पास 17, तो 17 से जस्ट पहले किसका क्यूब आता है, तो 17 से जस्ट पहले सर 8 दिख रहा है, 8 किसका क्यूब है 2 का क्यूब है, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे दोस्तों 2 लिख देंगे। तो आंसर आ चुका है हमारा कितना 26। तो उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। बिल्कुल आसान ट्रिक है, हम देखते से आंसर बता सकते हैं, ये लिखने की भी कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट देखेंगे कहेंगे कितना है बचा हुआ किसका क्यूब हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को बताइएगा। चलते हैं हम अगले टाइप के पास कि घनमूल में और कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों एक तो हमने क्यूब रूट निकालना सिखाया, लेकिन दोस्तों आजकल एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है वो चीज भी देख लेते हैं हम लोग। चलते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ऐसा नंबर दे देगा हमारे पास 59319, 59,319 का घनमूल करने पर कितने अंकों की संख्या प्राप्त होगी, कितने अंकों की संख्या प्राप्त होगी। दोस्तों आजकल क्वेश्चन ऐसा आने लग गया है एग्जाम में कि कोई नंबर दे देगा हमसे और बोलेगा इसका क्यूब रूट जब करेंगे घनमूल करेंगे तो जो संख्या आएगी वो कितने अंकों की होगी, कि 59,319 का घनमूल करने पर कितने अंकों की संख्या प्राप्त होगी। तो दोस्तों एक तरीका तो ऐसा है कि सर ने सिखाया है कि घनमूल निकाल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे। 59319 का क्या निकाल लेंगे क्यूब रूट, घनमूल निकाल लेंगे। तो हम वही देखेंगे कि 3 अंक छोड़ दिया, हम बोलेंगे 9 आ रहा है, तो 9 किसके क्यूब में आता है दोस्तों लास्ट में, तो 9 के क्यूब में ही आता है, तो कितना लिख देंगे 9 लिख देंगे। अब बचा कितना, तो हम बोलेंगे सर ये 57 बचा, इस 3 अंक को हटा दो, कितना बचा 59, तो 59 59 से जस्ट पहले देखो किसका क्यूब आता है, तो 59 से पहले देखेंगे तो दोस्तों 27 दिख रहा है, 27 किसका क्यूब है 3 का। इसका मतलब जो है 59,319 किसका क्यूब होता है 39 का, 39 का। तो हमारा आंसर क्या होगा 39 नहीं होगा, हमसे ये पूछा है इसका घनमूल करने पर कितने अंकों की संख्या प्राप्त होगी, तो ये कितने अंक होगा 1 2, तो हमारा आंसर होगा कितने अंकों की संख्या प्राप्त होगी 2 अंकों की। कितने अंकों की दोस्तों 2 अंकों। दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको कि कैसा क्वेश्चन आएगा और कैसे हमको निकालना है। लेकिन दोस्तों मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ कि आपको तुरंत कैसे पता लगाना है कि कितने अंकों की संख्या प्राप्त होगी। हमको ये तरीका भी नहीं निकालना है, ये तो केवल घनमूल निकालने के लिए। जब सीधे हमसे अंकों के बारे में पूछा है कि कितने अंकों की संख्या बनेगी तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों निकालना कैसे, बस ये ध्यान रखना है कि जब भी हमको अंकों के बारे में पता लगाना होगा तो ये याद रखना है हर 3 अंक मिलकर 1 अंक मिलेगा, हर 3 अंक को मिलाकर कितना अंक मिलेगा 1 अंक। तो हम तुरंत बता सकते थे कि सर 59319 जो है, तो पीछे से चलना है, ये 3 अंक काट दिया हमने, तो यहाँ से कितना अंक मिलेगा 1 अंक, फिर आगे कितने हैं 2, तो आगे कुछ भी बचा है कोई दिक्कत नहीं, तो इस पूरे का भी कितना अंक मानना है हमको 1 अंक मानना है।
तो एक यहाँ से मिल गया, एक अंक यहाँ से मिला, एक अंक यहाँ से, टोटल कितने अंक हो गए? 2 अंक। तो हम तुरंत बता देंगे कि जो भी नंबर आएगा वो कितने अंकों का होगा? 2 अंकों का। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें करना कैसे है। मैं एक दो क्वेश्चन से और अच्छे से समझाता हूँ कि इस पर आधारित क्वेश्चन आएंगे तो कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। ये ट्रिक आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन वही सेम है, कोई बड़ा नंबर भी दे सकता है दोस्तों, जैसे ये दे दिया 1 2 8 1 2 9 0 4। और सेम क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि इसका घनमूल निकालने पर कितने अंकों की संख्या प्राप्त होगी। तो अब हम ऐसा तो नहीं कि इसका घनमूल निकालने बैठ जाएंगे, और निकाल भी नहीं सकते हैं, बहुत बड़ी संख्या है। तो हमको क्या करना है? वही ट्रिक लगाना है कि 3 अंकों को मिलकर कितना अंक मिलेगा? 1 अंक। तो पीछे से चालू करो, ये 3 अंकों से कितना अंक मिलेगा? 1। फिर यहाँ से काट दो वापिस 3 अंकों से 1 अंक। अब आगे 2 अंक बच गए तो इसको भी कितना मान लेना? टोटल 1 अंक मान लेना इसको भी। इन दोनों से भी कितना मिलेगा? 1 अंक। तो दोस्तों कितना अंक हो गए? 1 1 2 और 1 3। इसका मतलब जब इसका क्यूब रूट करेंगे घनमूल तो कितने अंकों की संख्या प्राप्त होगी? 3 अंकों की। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि कितने अंकों की संख्या प्राप्त होगी? 3 अंकों की संख्या प्राप्त होगी। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहा होगा। एक अंतिम क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है दोस्तों, कितना ही बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। 1 4, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा 1 4 1 3 6 0 1 1 4 6 5 6 7 कि इसका घनमूल करने पर, इस संख्या का घनमूल करने पर कितने अंकों की संख्या प्राप्त होगी। तो तुरंत हमको ट्रिक लगाना है कि सर 3 अंक मिलकर कितना अंक मिलेगा हमें? 1 अंक। तो पीछे से 3 अंक काटा, 1 अंक, फिर ये 3 अंक काटा, 1 अंक, फिर यहाँ से 3 अंक छोड़ दिए, 1 अंक यहाँ से मिल गया, वापिस से 3 अंक छोड़ दिए, 1 अंक। अभी 1 अकेला बच गया, तो आगे कुछ भी बचे उसको पूरे को 1 जोड़ा मान लेना, 1 अंक यहाँ से मिल जाएगा। तो कितने होगा? 1 2 3 4 5। तो दोस्तों कितने अंकों की संख्या प्राप्त होगी? 5 अंकों की। कि इसका जब क्यूब रूट निकालेंगे तो जो भी नंबर आएगा वो कितने अंकों का होगा? 5 अंकों का। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आज हमने घनमूल निकालना सीखा है, और घनमूल पर आधारित क्वेश्चन इस टाइप से आजकल एग्जाम में पूछ लेता है कि कितने अंकों की संख्या प्राप्त होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।